ये 10 मीटर लंबा सांप अचानक एक अस्तबल में घुसता है और एक ही झपट्टे में काले घोड़े को निगल जाता है। तभी अचानक पेट भरा वो सांप एक सुंदर महिला में बदल जाता है। यह भयानक दृश्य संयोग से एक सैनिक ने देख लिया था। सैनिक डर के मारे भागा और रास्ते में गश्त कर रहे अधिकारी से टकरा गया। सैनिक की घबराहट देखकर अधिकारी को लगा वो नशे में है। सैनिक ने जल्दी से बताया कि अस्तबल में कोई राक्षस है। पूरी जानकारी सुनकर अधिकारी ने एक प्रसिद्ध भूत पकड़ने वाले को बुलवाया। जब संतुष्ट नागिन आराम से घूम रही थी तभी अचानक आकाश से लोहे का पिंजरा गिरा और नागिन उसमें कैद हो गई। सैनिकों ने तुरंत हथियार उठाकर उसे घेर लिया। तब जाकर महिला को एहसास हुआ कि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है। क्रोधित नागिन फिर से सांप बनती है। तभी भूत पकड़ने वाले ने अपना जादू चलाया। अगले ही पल उसने 3 शक्तिशाली मंत्र छोड़े जिससे वो नागिन को रोकना चाहता था और इससे वह और भी क्रोधित हो गई। गुस्से से गरजते हुए उसने पिंजरा तोड़ दिया। शक्तिशाली भूत पकड़ने वाले की प्रतिक्रिया से पहले ही नाग सुंदरी मौका पाकर वहां से भाग निकली। शक्तिशाली भूत पकड़ने वाला तेजी से उसका पीछा करने लगा और नागिन उसके हाथों से बच नहीं पाई और जल्द ही उसके जादू से खींचकर वापस पीछे आ गई। दोनों गली में लड़ने लगे। नागिन ने अचानक हमला किया। भूत पकड़ने वाले ने कांसे की तलवार निकाली। सुंदरी फिर सांप बन गई और भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। अप्रत्याशित रूप से भूत पकड़ने वाला सुंदरी का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उसने आदमी को जकड़कर बेहोश कर दिया और जब नागिन उसे मारने वाली थी अचानक उसका दोस्त सेम वहां आ पहुंचा और आश्चर्यजनक रूप से नागिन ने भूत पकड़ने वाले को छोड़ दिया था। दरअसल सेम ने बचपन में बाहर खेलते समय एक छोटे सांप को बचाया था और उसे एक हरा मणि दिया था ताकि वह ठीक हो सके। फूल सांप को सेम की शक्ल याद हो गई थी। जब शिकारी अगले दिन उठा तो खुद को एक घर में पाया। लड़की ने कहा कि सैम ने उन्हें बचाया है। यह पता लगाने के लिए कि क्या नागिन वापस आई थी। शिकारी तुरंत सेम के पास गया लेकिन सेम ने कहा कि नागिन बुरी नहीं है और उसने इसे नहीं पकड़ा। जब रात हुई तो नागिन चुपचाप घर लौट आई। पता चला कि वह कमांडर की पत्नी थी और उसी समय कमांडर बहुत दुखी हुआ जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी एक नागिन थी क्योंकि वह और सांप महिला बहुत प्यार करते थे। वह इस मामले के कारण महिला से अलग नहीं होना चाहता था और आदमी के एक घूंट शराब पीने के बाद वह जल्दी से बिस्तर पर लेट गया और सो गया। पता चला कि नागिन ने पहले से शराब में नींद की दवा डाली थी और वह इस बार कमांडर को अलविदा कहने आई थी क्योंकि वह एक नागिन पैदा हुई थी और कमांडर के साथ जीवन नहीं बिता सकती थी। दूसरे को परेशान न करने के लिए उसने जाने का फैसला किया। एक सांप का छिलका यादगार के रूप में छोड़ा और चुपचाप कमांडर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगले दिन नागिन ने छिपकर कमांडर को लड़ाई के लिए जाते देखा। फिर सेम के पास जाकर कही कि वो कमांडर को देखकर वह संतुष्ट है। हालांकि उसी समय दूसरी जगह एक लड़की आधी रात को एक बड़े परिवार में घुस गई। पता चला कि ये लड़की एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी थी। इस समय वह बहुत भूखी थी। अपनी भूख मिटाने के लिए एक चूजा चुराना चाहती थी लेकिन अचानक शिकारी वहां पहुंच गए और उसे सुनहरी रस्सी से बांध दिया। फिर भी लड़की अपने असली रूप में आ गई और अपनी 9 पूंछों से शिकारी पर हमला